सिर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा ये कुसुम चढ़ाए। आनंदानंद ठाकुर धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महासमन जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों भाभरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका। आगम गाथा में कहा गया है, पद्मं नाणं तौ दया एवं चिट्ठै सब संजय अन्नानि किं काहि किं वा नाहि छेय पावगम। आगमकार कहते हैं पद्मं नाणं तौ दया, अर्थात पहले ज्ञान फिर दया। इस प्रकार सब मुनि स्थित होते हैं। अज्ञानी क्या करेगा, वह क्या जानेगा, क्या श्रेय है और क्या पाप। साधना के क्षेत्र में प्रयाण करने वालों को आचरण से पूर्व ज्ञान का होना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान शून्य आचरण बहुत ज़्यादा लाभदायी नहीं होता है। तो ज्ञान पूर्वक जो आचरण होता है वह उसके कल्याण का निमित्त बनता है। एक मुनि के लिए कहा गया कि पहले सम्यक ज्ञान प्राप्त करे और फिर आचरण में दृढ़ बने। ज्ञान और आचरण दोनों साथ में जब होते हैं तब और उच्च स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति होती है। तो पहले ज्ञान हो, ज्ञान से ही आदमी जानता है कि श्रेय क्या है और पाप क्या है। श्रेय यानी कल्याणकारी। श्रेय शब्द, श्रेय का अर्थ है कल्याणकारी। तो कल्याणकारी क्या है, श्रेय क्या है और पाप क्या है, अगर वह जानेगा नहीं तो फिर पालन कैसे कर पाएगा, पाप से कैसे बच पाएगा, पाप से कैसे टर पाएगा। जैन धर्म में 18 प्रकार के पाप बतलाए गए हैं। जो पाप स्थान है, पाप प्रवृत्तियों से पाप कर्म का बंद होता है। तो उन 18 पापों के नाम भी उसे पता नहीं है और वह सोचता है कि मैं पाप से बच जाऊं। कैसे बचेगा? तो प्राणातिपात, मिथ्यावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याखान, पैशून्य, पर परिवार, रति रति, माया, मिथ्या और मिथ्या दर्शन शल्य, ये 18 पाप है। तो विचार ये करना है कि मुझे 18 पाप से बचने का प्रयत्न करना है। तो बचने का प्रयत्न कब करेंगे? जब उनकी जानकारी होगी, और जानकारी नहीं होगी तो बचने का प्रयत्न कैसे कर पाएंगे? व्रत स्वीकार करना, त्याग करना, व्रत का पालन करना तभी सार्थक होता है जब पुण्य और पाप की सही जानकारी होती है, जीव और अजीव की सही जानकारी होती है, तब उसका पालन कर पाता है। और जानकारी नहीं होती है, पालन करने की भावना है परंतु सही ढंग से पालन नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं दोष लग जाता है उसके। तो जरूरत है कि निरतिचार, अतिचार रहित व्रत का पालन हो। उसके लिए जरूरी है कि व्रत को अच्छे ढंग से समझे और व्रत के जो विलोम है, अव्रत है, उसको भी अच्छे ढंग से समझे। अव्रत और व्रत को अच्छे ढंग से समझेंगे तब व्रत को सही ढंग से पाल पाएंगे, श्रेय के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। शासन श्री मोहनलाल स्वामी बालोतराम विराजमान थे। एक दादी छोटे पोते को लेकर आई, 3-4 साल का रहा होगा, और दादी ने महाराज से कहा, महाराज ये चाय का इसने त्याग किया था पर बच्चा है तोड़ दिया है, इसको वापस नियम दिला दीजिए, चाय दे पिए हैं। ठीक है। तो महाराज ने उस बच्चे से पूछा, क्यों भाई चाय पीता है? कि हाँ महाराज चाय तो पीता हूँ। कि चाय का त्याग करना है? हाँ महाराज चाय का त्याग करा दो। महाराज ने वापस एक प्रश्न और पूछ लिया कि चाय का त्याग कराने के बाद चाय पिएगा? हाँ मैं चाय तो पीऊंगा। तो अबोधता की स्थिति में त्याग का पालन नहीं हो सकता है। त्याग के पालन में बोध जरूरी है। मैं जो त्याग कर रहा हूं उसकी जानकारी जरूरी है कि वह किस समय में
किस परिस्थिति में किस प्रकार वह त्याग पालनीय होगा। बहुत लोग आजीवन त्याग कर देते हैं। हालांकि वर्तमान में परंपरा है कि जो सामान्यतया चरित्रात्मा त्याग कराते हैं वो सुखे समाधि माना जाता है। कोई कह दे कि मेरे सुखे समाधि नहीं, मेरे संपूर्ण त्याग है, तो फिर उनके लिए सुखे समाधि नहीं होता है। तो बाकी सब के लिए सुखे समाधि त्याग होता है। आपात परिस्थिति में उनके आगार, आपात यानी स्वास्थ्य की प्रतिकूल परिस्थिति में उसमें त्याग का भंग नहीं होता है। तो जो लोग त्याग को समझ लेते हैं, आजीवन त्याग करते हैं, तो उन्हें तो बहुत ध्यान से त्याग करना चाहिए। ये पूरे जीवन का प्रश्न है, तात्कालिक नहीं। और जीवन में कब परिस्थितियां क्या बनती है तो उतनी दृढ़ता हो तो आजीवन त्याग अवश्य करना चाहिए। अगर उतनी दृढ़ता नहीं हो तो प्रतिवर्ष त्याग किया जा सकता है, 5 वर्ष का त्याग किया जा सकता है, या अपनी क्षमता या सुविधा के अनुसार त्याग किया जाता है। त्याग करनी है, त्याग पालनी है, परंतु अवधि के साथ त्याग किया जा सकता है। त्याग अवधि के साथ इसलिए कि कदाचित त्याग न पालने की स्थिति बन जाए तो समय पूरा होने पर वह स्वतंत्र है, और त्याग लिया हुआ है और फिर नहीं पाले तो उल्टा दोष का भागी होता है, त्याग के भंग का भागी होता है। कई लोग आते हैं कि हमारा डॉक्टर ने कहा है कि आपको जमीकंद खाना पड़ेगा आपके हार्ट के लिए, या हीमोग्लोबिन के लिए अमुक अमुक चीज़ काम आती है, तो वह चीज़ आपको खाना पड़ेगा। हमारे भाई बहन भी इतने भोले होते हैं कि हाँ भाई डॉक्टर ने कह दिया। डॉक्टर कौन सा भगवान है? डॉक्टर ने कह दिया तो अपने त्याग बदलने के लिए तैयार है। आते महाराज के बाद, महाराज इसकी एवज में कोई दूसरा त्याग करा दो, दूसरा पाल लूंगी, इसको छुट्टी दे दो। अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है, जो त्याग ले लिया है वह छोड़ा थोड़ी जा सकता है। दूसरा लो, कोई मना ही नहीं है, दूसरा 10 त्याग लो, पर जो लिया हुआ है वह तो पालन करना ही होगा। लेने से पहले विचार करें, लेने के बाद उसको तोड़ने या उसको छोड़ने की बात नहीं करें। तो ज्ञान अगर है तो वह त्याग को विवेक पूर्वक स्वीकार करेगा, और जो विवेक पूर्वक स्वीकार करेगा वह त्याग को दृढ़ता के साथ पालन कर पाएगा। त्याग को स्वीकार करना अच्छी बात है, परंतु उससे अच्छी बात है कि त्याग का दृढ़ता से पालन हो, उसमें खंडित न हो, दोष न लगे। तो ज्ञान अगर होगा तो वह दृढ़ता से पालन कर पाएगा। इसलिए कहा गया कि आचार से पहले ज्ञान जरूरी है। बहुत लोग पोषण करते हैं, कई बार क्या होता है त्याग किया हुआ होता है तो उनको ध्यान नहीं रहता, बार बार वही त्याग करते रहते हैं। हालांकि जो जीवन भर के लिए त्याग होता है तो उनका स्मरणा के लिए, जैसे हमारे रात्रि भोजन का जीवन भर का त्याग है, 24 विहार का त्याग है, फिर भी प्रतिदिन शाम को सूर्यास्त से पूर्व त्याग करनी होता है। सूर्यास्त से पूर्व, सूर्यास्त के आसपास त्याग करनी होता है कि सुबह सूर्योदय तक 4 और पानी का त्याग है। स्मरणा के लिए त्याग किया जाता है, परंतु जो अल्पकालीन त्याग होते हैं, जैसे उपवास का त्याग है, किसी ने त्याग कर लिया है। कई लोगों की आदत होती है कि महाराज सभी महाराज से त्याग करो, तो ऐसे नहीं होता है। एक बार त्याग कर लिया तो वो त्याग हो गया, बार बार त्याग करने की उसमें अपेक्षा नहीं रहती है। जो लॉन्ग टाइम त्याग होता है, जीवन भर का त्याग होता है, रात्रि भोजन आदि का, तो उसमें शाम को त्याग किया जाता है। पोषद ले लिया है तो पोषद ले लिया है तो आपका अष्टप्रहरी पोषद लिया है तो उपवास तो हो ही गया, उसमें पचकान साथ में हो गया है। पोषद की जो प्रत्याख्यान की पार्टी है उसमें उपवास का प्रत्याख्यान साथ में हो जाता है। फिर बाद में वापस खड़े होकर के अलग से उपवास का प्रत्याख्यान करने की जरूरत नहीं रहती। क्यों? क्योंकि प्रत्याख्यान तो ले लिया आपने, पहले ही ले लिया है। तो जो चीज़ प्रत्याख्यान ले ली जाती है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि फिर बार बार उसका प्रत्याख्यान स्मरणा के लिए ठीक है, याद रखने के लिए रात्रि भोजन आदि के संदर्भ में, पर एक बार ले लिया तो पूरे दिन भर के लिए हो गया है त्याग। तो त्याग जैसी चीज़ जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, त्याग से मन का कंट्रोल होता है। कुछ लोग कहते हैं हम सेवन तो नहीं करते हैं पर त्याग भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? उनको पूछते त्याग क्यों नहीं करते? आप जब सेवन नहीं करते हो फिर त्याग क्यों नहीं करते हैं? कि महाराज इतनी बड़ी जिंदगी है, कहीं कभी कुछ करना पड़ जाए तो
ये तो आ गया, वहां पर वह त्याग से वंचित रह गया। तो नहीं आना चाहिए। जो चीज नहीं सेवन करना है तो नहीं सेवन करना है। जो चीज जैनों के लिए निषिद्ध है वह निषिद्ध ही है, उसमें विकल्प नहीं हो सकता। उसका तो त्याग ही होता है, पूरे जीवन भर के लिए त्याग होता है। उसका नहीं सेवन करते तो भी उसका त्याग कर लेना चाहिए। त्याग करने से व्रत में आ जाते हैं, संयम में आ जाते हैं और आपकी कर्म निर्जरा चालू हो जाती है। तो त्याग से जो निरोध होता है, आश्रम का निरोध होता है, वह त्याग से होता है। सिर्फ छोड़ने मात्र से नहीं होता है। उपवास करते हैं कई लोग, तो संवत्सरी का भी उपवास करते हैं पर पचकान नहीं करते हैं। दिन भर भूखे रहते हैं पर पचकान शाम को जाकर करेंगे। कई लोग तो सूर्यास्त के बाद आते हैं, महाराज उपवास पचका। अरे अब तो उपवास तो हो गया, अब क्या पचकाए। तो उपवास का प्रत्याख्यान, उपवास शुरू करते हैं उस समय प्रत्याख्यान करें, या पूर्व रात्रि में 12 बजे से पूर्व प्रत्याख्यान करें, कल मेरे उपवास है, परसों सूर्योदय तक 3 आहार या 4 आहार का त्याग है। TVR जिनके उपवास होता है तो उपवास के दिन सूर्यास्त से पूर्व 4 आहार का प्रत्याख्यान करना चाहिए। सूर्यास्त, रात को तो पानी पीना नहीं उपवास में, एकासन में, आइमबिल में। तो सूर्यास्त से पूर्व अगर दिन में पानी लिया है तो सूर्यास्त से पूर्व 24 आहार का प्रत्याख्यान करें, पानी का भी प्रत्याख्यान है। तो व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण करने से हमारे जो कर्म निर्जरा और जो निरोध का कार्य है वह चालू हो जाता है। अगर दिन भर भूखे रहे और पचकान नहीं किया तो वह एक तरह से लंघन है। उपवास कैसे हो सकता है? प्रत्याख्यान ही नहीं किया है। तो प्रयास करें कि उपवास का प्रत्याख्यान करें। साधु संत अगर नहीं है पास में तो स्वयं प्रत्याख्यान करें। देव गुरु धर्म की साक्षी से मेरे इतने बजे तक 3 आहार का त्याग है, इतने बजे तक 24 आहार का त्याग है। स्वयं प्रत्याख्यान करने का प्रयास करें तो व्रत की चेतना जागृत होती है। त्याग से हमारे जो कर्मों का आवागमन का क्रम है उसका निरोध होना प्रारंभ होता है। तो जीवन में ज्ञान बहुत जरूरी है और ज्ञान पूर्वक आचरण होगा तब व्यक्ति जीवन में सही ढंग से आगे बढ़ पाएगा। तो यहाँ सूत्र में आगम में यही बात कही है कि अज्ञानी क्या जानेगा। किसी को ज्ञान नहीं तो वह क्या जानेगा, कैसे करेगा, क्या कल्याण करे, उसको रास्ता ही मालूम नहीं है कि कल्याण का पथ कौन सा है, हिंसा का पथ कौन सा है, अहिंसा का पथ कौन सा है। वह हिंसा को ही धर्म मानकर बैठ जाता है, वह हिंसा को ही सर्वस्व मान लेता है कि यही मेरा धर्म है। तो वह अज्ञान के वशीभूत होकर के हिंसा आदि कर्मों में लिप्त होकर के दुर्गति को प्राप्त होता है। उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाता है। इसलिए जानना जरूरी है कि श्रेय क्या है, पाप क्या है, कल्याणकारी क्या है, अकल्याणकारी क्या है। मनुष्य पढ़ा रहे हैं अखिल भारतीय तेरापन युवा परिषद के निर्देशन में देश भर में 12 व्रत कार्यशाला निर्देशित है। उसी क्रम में पूर्वांचल तेरापन युवा परिषद द्वारा 12 व्रत कार्यशाला का आयोजन है।
तो मुनिश्री का मुख्य उद्बोधन 12 व्रत पर रहेगा। तो मैं सर पर आमंत्रित करूँगा टेब के अध्यक्ष राजेश बोथरा को कि वे इस अवसर पर अपने स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें। राजेश बोथरा। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरण कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य महासमुद्र के चरण कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, आज 12 व्रत कार्यशाला है। भगवान महावीर की वाणी है, मानुषम खलु सुदुर्लभ। मनुष्य जीवन दुर्लभ है। जैन संस्कृति आत्म उत्सर्ग की संस्कृति है। बाह्य स्थितियों में जय पराजय की अनवरत श्रृंखला चलती है। वहाँ पराजय का अंत नहीं होता, उसका पर्यवसान आत्मविजय में होता है। ये निर्द्वंद स्थिति है जैन विचारधारा की बहुमूल्य देन है। त्याग, व्रत, संयम। श्रावक की पहली भूमिका है सम्यक्त्व दीक्षा। सम्यक्त्व की पुष्टि के बाद श्रावक की दूसरी भूमिका व्रत दीक्षा स्वीकार की होती है। व्रत सुखमय जीवन की बुनियाद है। जिस प्रकार बुनियाद के बिना, नींव के बिना भवन खड़ा नहीं हो सकता, उसी प्रकार व्रत के बिना जीवन सुखमय हो नहीं सकता है और सुखमय जीवन का भवन खड़ा नहीं हो सकता है। व्रत दीक्षा का अर्थ है असत्य से विरति, असंयम से विरति व संयम की ओर प्रस्थान। व्रत संतोष और शक्ति ही का साधन है। जिस प्रकार गाड़ी में ब्रेक का मूल्य है, उसी प्रकार जीवन में त्याग का मूल्य है। त्याग की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। त्याग है तो जीवन सुरक्षित है। त्याग से, व्रत से संकल्प शक्ति का विकास होता है, इच्छा शक्ति का विकास होता है, मनोबल बढ़ता है, पाप भीरुता बढ़ती है और एकाग्रता का विकास होता है और हमारा योग भी स्थिर रहता है और मन वचन काया की प्रवृत्ति भी अच्छी तरह से संपादित होती है और हमारा तन मन भाव भी स्वस्थ रहते हैं। व्रत तर्क नहीं है, अपितु हृदय का देवता है। व्रत जोड़ने का कार्य करता है। जीवन यात्रा के लिए सबसे बड़ा जो पाते है वह क्या है? व्रत है और उसकी निष्पत्ति अध्यात्म चेतना का जागरण है। व्रत स्वीकार करने का मतलब है आत्मा को सुरक्षित रखना। कितना सुंदर कहा गया है, समुद्र के पानी जितने अव्रत को घड़े के पानी जितने में सीमित कर लेता है व्रत। और व्रत एक शक्ति है, भक्ति है, अभिव्यक्ति है
जिसके पास में व्रत की चेतना है उसको कोई डर नहीं है। और जो व्यक्ति व्रत को स्वीकार कर लेता है वह नरक, तिर्यंच आदि के ताला लगा देता है। और व्रत स्वीकार करने का मतलब है श्रावक की जो गति है वह विमानी गति बताई गई है। और आचार्य तुलसी ने, गुरुदेव तुलसी ने गीत में भी कहा नहीं, श्रावक का जगनीय कितने भव है, जगनीय कितने भव है श्रावक के? 3 भव, 3 भव भी है। जैसे आनंद श्रावक ऐसे, और उसने 12 व्रत की साधना की और वह देवलोक में गया, देवलोक में गया और वापिस मनुष्य बनेगा और साधुपना लेकर कर्मों का अक्षय करके। और ऐसे तो संख्यात भव है, ऐसे संख्यात भव बताए हैं। लेकिन 3 भव, वो कितना श्रावक, जैसे साधु के भी 3 भव है, ज़्यादा 15 भव ही उत्कृष्ट में, लेकिन श्रावक का भी कम मूल्य नहीं है। साधु का जितना मूल्य है तो श्रावक का भी कम नहीं है। साधु और श्रावक का जोड़ा है। बस श्रावक 5वें गुणस्थान का धनी है और साधु 6ठे गुणस्थान का धनी, और आगे भी गुणस्थान हो सकते हैं। तो इसलिए श्रावक जितना मजबूत होगा, श्रावक जितना शक्तिशाली होगा, उतनी दिन शासन की प्रभावना होगी। और दिन शासन के 4 जो अंग बताए हैं उनमें एक अंग श्रावक श्राविका भी है। जैसे साधु साधी वैसे श्रावक श्राविका। इसलिए श्रावकों को पहले तो ये भावना भानी चाहिए कि मैं महाव्रती बनूं। पहले क्या भावना भाना? पहले महाव्रती बनने की भावना भाना। कोई भी व्यक्ति है वो जल्दी से ये नहीं कहेगा मैं 1000पति बनूं, वो क्या बोलेगा मैं अरबपति खरबपति बनूं, दुनिया का मालिक बनूं। तो आप सांसारिक दृष्टि से वैसी भावना भाते हैं, तो अध्यात्म की दृष्टि से ये भावना भाना सबसे पहले मैं महाव्रती बनूं। अब यदि आपकी क्षमता नहीं है अरबपति खरबपति बनने की, इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो फिर आप क्या कहते हैं लखपति हो जाऊं तो मेरी गाड़ी चल जाएगी, तो फिर आप 12 व्रती बनने की भावना भाना। लेकिन बनना जरूर है। ऐसा नहीं है कोई मैं 12 व्रती भी नहीं बन सकता हूँ, ये भी नहीं कर सकता हूँ, नहीं, भावना भाना कि मैं 12 व्रती बनूं। और यदि आप त्याग में आ जाओगे तो काफी चीजों से आप अनर्थ आदि हिंसा से बच जाओगे। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम कोई चीज का उपयोग करते नहीं हैं, तो फिर त्याग लेने की क्या आवश्यकता है, त्याग की क्या महत्ता है। उदाहरण के लिए आपके घर में बिजली है और 365 दिन आपने बिजली का उपयोग नहीं किया, फिर भी बिल आता कि नहीं आता है? क्यों? आपने तो कभी लाइट जलाई नहीं। नियम है बिल आएगा, चाहे 500 आओ, 1000 आओ, 2000 आओ, नियम है। तो वैसे ही आपने कोई चीज का उपयोग नहीं किया, लेकिन अव्रत रूपी बिल आएगा। क्यों? कनेक्शन आपका चालू है, अव्रत का कनेक्शन चालू है। कनेक्शन को आपने तोड़ दिया, हटा दिया, फिर बिल नहीं आएगा। उसी प्रकार आपने अव्रत रूपी कनेक्शन हटा दिया तो फिर आपका पाप रुक जाएगा और अव्रत रुक जाएगा, व्रत की चेतना का विकास हो जाएगा। इसलिए त्याग जरूरी है। आज आप कहते मैं उपयोग नहीं करता हूँ, कुछ ऐसी परिस्थिति बने और आपको ऐसे क्षेत्र में जाना पड़ा, फिर क्या करोगे आप? तो त्याग होगा तो आप सुरक्षित रहोगे। त्याग धर्म है। आचार्य भिक्षु ने जो धर्म की कसौटियां बताई उनमें एक महत्वपूर्ण कसौटी कौन सी है? त्याग धर्म, भोग अधर्म, उपवास करना धर्म और करवाना धर्म, अनुमोदन धर्म। पालना करना धर्म नहीं है, कराना भी धर्म नहीं है, अनुमोदन भी धर्म नहीं है। तो व्रत की चेतना सबको जगानी चाहिए। और व्रत यदि आपने स्वीकार कर लिया तो समझना चाहिए आपकी आत्मा सुरक्षित है। असत प्रवृत्ति मतलब असत गति के ताला लगा दोगे। तो इसलिए हमेशा भावना भाव में 12 व्रती श्रावक जो है 12 व्रती बने। पहली तो मैंने कहा नहीं 5 महाव्रती नहीं बन सकते हैं, तो फिर 12 व्रती श्रावक तो सबको बनना चाहिए। और गुरुदेव तुलसी के हम आभारी हैं, बार बार वो प्रेरणा देते रहते, महाप्रगति भी प्रेरणा देते रहते, वर्तमान आचार्य महासंबंधी भी बार बार प्रेरणा देते रहते, हमारे साधु साधी भी बार बार प्रेरणा देते रहते हैं। कुछ श्रावक भी हमारे ऐसे हैं वो भी प्रेरणा देते रहते हैं और लोगों को 12 व्रत के बारे में समझाते हैं कि भाई आप सीमा कर लो, नहीं सीमा कर लो
जितना आपको रखना है उसके उपरांत तो आप त्याग कर लो तो आपको फायदा है, नुकसान नहीं है। कुछ लोग त्याग से डरते हैं, त्याग कोई शेर थोड़ा ही है, बाघ थोड़ी है, चीता थोड़ी जो आपको खा जाएगा। और त्याग तो आपकी आत्मा को निर्मल और पवित्र बनाने वाला है। इसलिए हमेशा त्याग का भाव रखे, व्रत की चेतना को जगाए। व्रत मतलब छोटे छोटे नियम, और महाव्रत में बड़े बड़े नियम, जैसे अनुव्रत महाव्रत आता है, या व्रत जो आपने देश रूप में त्याग किया, कोई सर्व रूप में त्याग करता है, त्याग त्याग है। अब त्याग जो करते हैं तो हमारे यहाँ जो 12 व्रत है उनमें करण और योग को समझना जरूरी है। ये समझे बिना अब क्या त्याग करोगे, क्या त्याग करोगे? अब करण क्या है, योग क्या है? 24वां बोल भांगा 49 है, जो साधु से संबंध रखने वाला है, और श्रावक जितना त्याग करेगा तो उतना धर्म हो जाएगा। तो ये जो 24वां जो बोल है, ये 49 भांगे हैं, 3 कर्ण 3 योग से होते हैं। और साधु के जो त्याग है वो तो 3 कर्ण 3 योग से होते हैं, मन से, वचन से, काया से, करुणी करावनी, अनुमोदन नहीं, न तो हिंसा करना न करवाना, कोई करता है उसका समर्थन भी नहीं करना, मन वचन काया से। लेकिन श्रावक की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो संपूर्ण उसे त्याग कर सके, लेकिन एक सीमा तक वो त्याग कर सकता है। तो करण का मतलब क्या है? आत्मा का परिणाम, करना, कराना, अनुमोदन। योग का मतलब क्या है? मन वचन काया की प्रवृत्ति है, योग है, प्रवृत्ति है। तो ये इसको समझना जरूरी है, और इसको समझने के बाद में फिर आप त्याग करें। अब जैसे एक करण एक योग से आप त्याग करते हैं तो करुणे काया से, और एक करण 2 योग से त्याग किया तो करुणे वचन से काया से, और एक करण 3 योग से त्याग किया तो क्या हुआ? करुणे मन से वचन से काया से। ऐसे आप त्याग कर सकते, ऐसे 2 कर्ण से भी कर सकते हैं, 3 कर्ण से भी कर सकते, इतनी कैपेसिटी हो। सामान्य श्रावक जो त्याग करता है वो 6 कोटि का त्याग करता है, समाहिक जैसे। लेकिन आचार्य तुलसी ने फरमाया था, गुरुदेव तुलसी ने, श्रावक 8 कोटि से भी समाहिक कर सकता है, 8 कोटि से भी समाहिक, उसका अनुमोदन का मन खुला रहता है। जब हम कच्छ की यात्रा में थे सौराष्ट्र, उधर हमारे को 6 कोटि वाले और 8 कोटि वाले साधु साधु मिले, 6 कोटि वाले भी 8 कोटि वाले। उनकी जो संप्रदाय का जो उदय हुआ नहीं संप्रदाय का, वो 6 कोटि और 8 कोटि के आधार पर, समय के आधार पर हुआ। एक कहता है 6 कोटि से समाहिक होती है, और एक कहता है 8 कोटि से समाहिक होती है। 8 कोटि के आचार्य भी हमें मिले थे, उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा महाराज हमारे यहाँ पाठ भी है, और गुरुदेव ने भी फरमाया था 8 कोटि से श्रावक समाहिक कर सकता है। अनुमोदन का मन उनका खुला रहता है, संपूर्ण से वो त्याग नहीं कर सकता। कई भगवती सूत्र में कई बातें बताई है, शरीर परिग्रह है, वस्त्र परिग्रह है, और आपके बैंक में पैसा जमा है, जो ब्याज आ रहा है, दुकान किराए पर दी हुई है, वो भी आपके किराए आ रहा है। जिस समय आपने समाई किए आपके त्याग तो है नहीं। त्याग है कि भाई मैं एक घंटे का ब्याज नहीं लूँगा, 2 घंटे का किराया नहीं लूँगा। आप तो इतने होशियार है। जैसे एक भाई ने मुझे बताया कल या परसों रास्ते में, कि जैसे 1 तारीख होती है तो भाई आ जाती मेरे यहाँ कि भाई कहती है किराया 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 किराया। लेकिन इतना हर एक की कैपेसिटी नहीं होती है। कम से कम 2 कर्ण 3 योग से तो काफ़ी लोग त्याग कर सकते हैं। आप जो प्रतिक्रमण करते हैं, प्रतिक्रमण में भी पूरा विस्तार के साथ बताया गया है। और प्रथम जो 4 व्रत हैं, प्रथम जो 4 व्रत हैं वो 2 कर्ण 3 योग से आप त्याग कर सकते हैं, करुणी करावनी, मन से वचन से काया से। फिर 5वां जो व्रत है, 5वां व्रत वो 1 कर्ण 3 योग से, 6वां भी 1 कर्ण 3 योग से, 7वां भी 1 कर्ण 3 योग से, फिर 8वां 9वां 10वां 11वां है वो 2 कर्ण 3 योग से। और 12वां व्रत जो है वो तो दान से संबंध रखने वाला है। तो ये जो 12 व्रत हैं और इनको आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए पहला जो व्रत है स्थूल प्राणातिपात वेदमान व्रत। स्थूल का मतलब क्या है? मोटे रूप में प्राणातिपात का मतलब है प्राणों का परिताप, मतलब दुख पहुंचाना, उसका त्याग करना। मोटे रूप में, एक सूक्ष्म रूप में और एक स्थूल रूप में। लेकिन साधु के तो संपूर्ण से हिंसा का त्याग है।
और श्रावक के संपूर्ण से हिंसा का त्याग नहीं है, और श्रावक की इतनी कैपेसिटी भी नहीं है, और सामान्यतः कैपेसिटी नहीं है, तो कम से कम श्रावक अनर्थ हिंसा का त्याग करे। ऐसे अर्थ हिंसा भी होती है, अनर्थ हिंसा भी होती है, आवश्यक हिंसा, अनावश्यक हिंसा। तो आवश्यक हिंसा में भी आप और अल्पीकरण कर सकते हैं, जितना संयम कर सकते हैं। तो जितना आप हिंसा का त्याग करोगे, हिंसा का अल्पीकरण करोगे, तो आपका श्रावकपन पुष्ट होगा। श्रावक के जो 21 गुण बताए हैं, श्रावक के जो 21 गुण बताए हैं, उनमें एक गुण कौन सा है? अल्पारंभी, अल्प आरंभ करने वाला, मतलब हिंसा से जितना वो निजात पा सके। तो कम से कम जैसे आज जीवन निरपराध त्रस्त प्राणी का संकल्प पूर्वक वध करने का इतने करण, इतने योग से त्याग। तो आप प्रारंभ में हैं, इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो एक करण एक योग से त्याग किया, एक करण एक योग से, करो नहीं काया से। लेकिन प्रथम व्रत है, प्रतीक ने जो बताया है, तो 2 करण 3 योग से तो त्याग आराम से हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आके। और यदि आपको कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, उसका आप आगाह रख दो और फिर साधु संतों से समझ लो, आचार्य जैसा कहे वैसा कर लो, इससे आपका फायदा हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है व्रत को, अहिंसा, एक अहिंसा व्रत को आप समझ ले तो बाकी के व्रत सहजता से आपके समझ में आ जाएंगे। अहिंसा क्या है? जल है। अहिंसा क्या? जल है। और सत्य आदि जो व्रत है वो पार है, पानी की सुरक्षा। तो वैसे अहिंसा की सुरक्षा रखने वाले ये व्रत है सत्य आदि। और व्यक्ति हिंसा क्यों करता है? व्यक्ति हिंसा क्यों करता है? हिंसा के अनेक कारण हैं। गरीबी के कारण हिंसा करता है, अमीरी के कारण हिंसा करता है, तनाव में हिंसा करता है, सत्ता के उन्माद में हिंसा करता है, और अनपढ़ अवस्था में हिंसा करता है, ईर्ष्या, वैर, प्रतिशोध के कारण वह हिंसा करता है। हिंसा के अनेक कारण हैं हिंदे। और सबसे आचार्य महाप्रकृति के शब्दों में, रोटी के अभाव में व्यक्ति हिंसा करता है। नहीं, रोटी, कपड़ा और मकान, जिनको रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाता है तो सामान्यतः आदमी हिंसा नहीं करता है। देखो पशु है, पशु को यदि भोजन मिल जाता है और पेट उसका भर जाता है तो फिर वह सामान्यतः कुछ घंटे तक कुछ नहीं करता है। तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि वो, मतलब ये मनुष्य का जो पेट है नहीं, खड्डे अनेक प्रकार के बताए, खड्डे अनेक प्रकार के। तो मनुष्य का ये जो पेट है, इसमें कितना ही डालो हो तो भी यह तृप्त होने वाला नहीं। कहते मनुष्य की खोपड़ी, एक खोपड़ी, भाई इसमें तुम्हारी इच्छा हो जितना डाल दो। तो सामने वाला सोचा खोपड़ी में कितना आएगा, 100, 200, 500, 1000 रुपया आएगा, और वो तो खोपड़ी नाम ही नहीं लेती है, और जितने डालते उतने थोड़े। फिर पूछा ये किसकी खोपड़ी है? कहा ये मनुष्य की खोपड़ी है। तो मनुष्य की खोपड़ी कभी तृप्त होने वाली नहीं है। लेकिन आखिर तृप्त तो होना पड़ेगा, आखिर तो त्याग करना पड़ेगा। त्याग किए बिना आत्मा का शुद्धि करनी होगा। तो ये अहिंसा व्रत है। पहले हमें हिंसा के कारणों को जानना चाहिए, हिंसा के कारणों को समझकर फिर अहिंसा की चेतना का विकास करना चाहिए। ऐसे दूसरा है सत्य, सत्य व्रत है। साधु के तो सत्य महाव्रत है, साधु के तो संपूर्ण रूप से झूठ बोलने का त्याग है। श्रावक है वो इतना कर सकता है कि मैं अनावश्यक झूठ नहीं बोलूँगा। आज वर्तमान में देखते हैं, मतलब कभी कभी साधुओं के सामने भी बात घुमा फिरा कर रख देते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि ये इसने ऐसे बोला, इसने ऐसे बोला। क्यों हम झूठ बोले, क्यों असत्य बोले? क्रोध, लोभ, भय, हास्य के वशीभूत होकर आदमी असत्य बोलता है। और तत्व की भाषा में कहे, ये भी तत्व की भाषा का ये 10 सूत्र का है, राग, देश, मोह के कारण आदमी असत्य बोलता है। तो असत्य बोलने वाला व्यक्ति कभी भी विश्वास को प्राप्त नहीं होता है, कभी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होता है, और कभी भी वह दूसरों का विश्वास अर्जित नहीं कर पाता। इसलिए सत्य की साधना बहुत ऊंची साधना है। जो जैसा है वैसा बता दें, यथार्थ भाषी होना चाहिए, कभी भी अयथार्थ भाषी नहीं होना चाहिए। रूपचंदी सेठिया का उदाहरण ले सकते हैं, और भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं। राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण ले सकते हैं। लेकिन वसु राजा का नाम आपने सुना होगा। मोह के वशीभूत होकर उन्होंने असत्य का सारा लिया, पक्ष लिया। तो कहते हैं वसु राजा का सिंहासन आकाश में अदर रहता था, अदर, आकाश में ऐसे अदर रहता था, इतना सत्यवादी था। लेकिन मोह के वशीभूत होकर उन्होंने असत्य का पक्ष ले लिया। परिणाम यह आया, वो सिंहासन जो अदर था नीचे गिर गया, और कालांतर में वसु राजा नरक में गया, नरक में गया। तो इसलिए
हमेशा सत्य की साधना। किसकी तरह? राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना ही है, और हमारे जैन आगमों में, ग्रंथों में मैतार्य मुनि की तरह सत्य की साधना। और जब का जो उदाहरण आता नहीं, जब का, और प्राण चले जाए लेकिन वो झूठ नहीं बोले, इसलिए व्यक्ति को सत्य की साधना। और सत्य की साधना के में आप ऐसा, जैसे सत्य है, ये अहिंसा व्रत में तो आपको पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, तस का, सबको समझना है। और जितनी जो आपकी सीमा करना, सीमा कर लो। फिर एक करण 3 योग नहीं, एक करण 1 योग, एक करण 2 योग, एक करण 3 योग, और फिर 2 करण 3 योग से भी ऐसे त्याग। और उसके बाद में सत्य व्रत के बारे में बताया गया है, बहुत सुंदर बताया गया है। जैसे लड़के लड़कियों के विवाह शादी के संबंध में असत्य बोलने का त्याग आजकल तो अपेक्षा कम होता है, लेकिन पहले थोड़ा, अब कोई लंगड़ी है, कोई और कुछ रूप में है, तो आप रूप दूसरा बताते थे। कभी कभी सगाई सपन करते, लड़की बताते तो दूसरी, भेजते दूसरी। क्यों? पहले घूंघट में रहती, और एक लड़की होती नहीं है, 5, 8, 10 लड़कियां भी होती है। आज वर्तमान में तो असंभव लग रहा है, लेकिन ऐसा भी है। तो उसमें आप त्याग कर लो, जितना आपको त्याग करना। उसके बाद में पशुओं के क्रय विक्रय संबंधी, इसको भी समझकर त्याग कर लो, बहुत जरूरी है। जितना आप त्याग करोगे, पर त्याग धर्म हो गया। अब जो आपने अवशेष रखा है, वही आपके अव्रत का पाप लगेगा, और उसमें भी आप अल्पीकरण करते जाओ तो और आप बच जाओगे। ऐसे तीसरा जो व्रत है वो है अचौर्य व्रत। साधु के तो संपूर्ण से चोरी करने का त्याग है। हम जैसे यहाँ आए, यहाँ हम रुके, तो सभा के जो अध्यक्ष है, ट्रस्टी है, मुख्य है, उनकी आज्ञा से हम रुके। जब वापिस हम जाएंगे तो वापिस ये मकान जो स्थान है सुपर्द कर लेंगे, हमारा नियम है। हम किसी घर में भी जाते हैं, बैठना है तो परमिशन लेते हैं। परमिशन, कोई किताब ही लेना है, आदि लेना है, तो परमिशन बिना नहीं ले सकते। नहीं कि महाराज आपकी किताब है, हमारी किताब नहीं है। कभी कभी कहते हैं महाराज आपका ही बेटा है, तो हमारा बेटा है, तो तुम तुम्हारे पास में क्यों रखता, हमारे को दे दे, हमारे को दे दे। कि नहीं महाराज मेरा बेटा है। कभी कभी आपका ही तो मकान है भाई, हमारा मकान है, फिर हमारे को मकान से बाहर क्यों निकालते हो। कभी कभी कहते महाराज सभा भवन आपका ही तो है, तो आपका तो हमारे को ब्याह क्यों कराते महाराज। 3 दिन के लिए आप दूसरी जगह रुकना पड़ेगा। अभी ये किराए पर दिया हुआ रोजाना का 5 लाख रुपया आता है, 15 लाख की कमाई हो जाएगी। तो ये तो सामाजिक है, लेकिन ये व्यवहार में आप बोल देते आपका है, हमारा नहीं है। हमने तो त्याग कर लिया, और यदि हम मोह रखेंगे तो हमारी आत्मा दुर्गति में जाएगी। तो हमारा तो सारा नियम है, कोई वस्त्र भी लेना है आज्ञा बिना नहीं, पत्थर भी उठाना है, धरती से पत्थर उठाना है तो भी बिना आज्ञा नहीं उठाते। क्या बोलते हैं, अरुण जाने जस सुगम, जिस किसी का हो, इंद्र की जैसे परंपरा है वो वैसे आज्ञा लेनी होती है। परिस्ताप बंद करना है तो भी स्थान की आज्ञा लेनी होती है। यदि किसी मालिक का खेत है तो उसकी आज्ञा लेते हैं, कहीं दोष न लगे। सारी ये परंपरा है, तो ये विशेष है। और श्रावक इतना नहीं कर सकता है, तो कम से कम श्रावक द्रव्य क्षेत्र काल भाव। चोरी में क्या है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से तात्पर्य यह है, द्रव्य का मतलब धन लेना, धन ले लेते हैं, वस्तु उठा देना। कभी आप सामायिक में नहीं बैठे हैं, पास में बैठे तो आप माला उठा देते हैं, किताब ले लेते हैं, वो कड़कता नहीं है, आज्ञा बिना नहीं लेना है। चाहे आपके घर का बाप ही क्यों नहीं हो, काका ही क्यों नहीं हो, लेकिन इस सामायिक में ले नहीं सकते। ये नियम है। कभी कभी आप यहाँ आते हैं, हमारे नेशनल पेन पड़ा है और आप उठा देते हैं। अरे मैंने आपके सामने लिया हुआ तो क्या हुआ, सामने तो और भी खूब चीज़ें सुनना पड़ी है, घर गृहस्थी के यहाँ, तो आप ले लेंगे क्या? ले लेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये चोर है, कहेंगे नहीं। बिना आज्ञा तो कोई भी चीज भी लेना है तो संतों के नेश्रा में है तो आज्ञा लेना। अब ये पाटा हमारे नेश्रा में है, और हम जाते हैं, कभी कभी भाई क्या करते हैं, पाटा का उपयोग कर लेते हैं। नहीं, क्यों? आपको उपयोग करना है तो आज्ञा। कुर्सी हमारे नेश्रा में है और आपको आवश्यकता है तो हम भुला सकते, क्यों? कार्य की है, लेकिन बिना आज्ञा, सब पुस्तक हो, पेन हो, कोई भी चीज हो, साधु के नेश्रा में है। तो यहाँ जो गृहस्थ के बताए, धन लेना, वस्तु उठा देना। फिर क्षेत्र में है जमीन हड़पना। क्षेत्र में काल में क्या आता है, वेतन, ब्याज। कभी है आप ब्याज में कुछ कर लेते हैं, 2 दिन काट देते हैं, 3 दिन काट देते हैं, या वेतन काट देते हैं। बेचारों का गरीब है तो नहीं, तू 11 तारीख को आया था, 5 बजे आया था, बस 5 बजे आया था, दिन का वो वेतन काट देते हैं। ऐसे कई मतलब चीज़ें हैं। तो फिर है लास्ट में भाव।
भाव का मतलब क्या है? साहित्य चोरी। साहित्य चोरी, अब जैसे मैंने कोई गीत लिखा और कोई दूसरे गांव का कोई व्यक्ति आया, इस गांव का ही है, थोड़ा चयन करके कि ये मैंने गीत बनाया है, तो वो साहित्य की चोरी होगी? नहीं। मतलब अब किसी ने गीत बनाया है, उसका नाम लेने में क्या दोष है? क्या दोष है? तो उल्टी आपकी प्रभावना होगी कि भाई ये जो गीत बोलने वाला है ये कितना खोज करता है, कितना स्वाध्याय करता है, और इसके पास में कितने साधु साधुओं के गीतों का, आचार्यों के गीतों का संकलन है। और यदि आप किसी भी परंपरा का हो, संस्कृति के अनुरूप है, आपको अच्छा लगा हमारी परंपरा के अनुरूप है, तो उसका नाम बोलने में क्या दोष लगता है? कोई दोष नहीं है। इससे आप कोई छोटे नहीं होंगे। कभी कभी अरे मैं अमू का नाम क्यों बताऊं? अरे इसमें तुम्हारी गरिमा बढ़ेगी, और तू नाम नहीं बताएगा तो लोग तो समझते ही नहीं। अब बात नहीं है कि लोग कोई घोड़े हैं, गजब के घोड़े, लोग भी समझते हैं, और कहाँ से लाया कभी कभी वो भी समझने वाले मिल जाते हैं। इसलिए बहुत सावधानी रखना। तो कम से कम धूल चोरी का सबको त्याग करना चाहिए। जैसे तस्करी है, देशद्रोह जैसा ऐसा काम मुल्क ये है, इससे सबको बचना चाहिए। जैसे किसी के मकान की दीवार, ताड़ा आदि तोड़कर चोरी करने का त्याग कर दिया, 2 कर्ण 3 योग, 1 कर्ण, ऐसे तो त्याग जितना ज़्यादा, मूल तो लक्ष्य यही रहना चाहिए, 1 से 4 वर्ष तक 2 कर्ण 3 योग से त्याग होना चाहिए। और प्रारंभ में यदि समझ में नहीं आए तो धीरे धीरे और लास्ट में फिर 2 कर्ण 3 योग से त्याग कर लेना चाहिए। और उसके बाद चौथा जो है ब्रह्मचर्य, इसका बहुत बड़ा मूल्य है। ये ब्रह्मचर्य की जो साधना है, आत्मा में रमन करना, दुराचार से बचना। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य की साधना करता है अनेक बीमारियों से बच जाता है। आज जो ये एड्स की बीमारी हो रही है, ये क्या है? दुराचार के कारण हो रहा है। और अप्राकृतिक मिथुन है, ये सब रोगों को निमंत्रण देना, चरित्र को खराब करना, आत्मा को नुकसान पहुंचाना। तो साधु के तो संपूर्ण उसे त्याग है। श्रावक भी एक सीमाकरण कर ले, मतलब स्वदार संतोष व्रत, चौथा जो व्रत है, तो इसमें अब भोग होता है, मनुष्य संबंधी भी भोग होता है, तिरेन संबंधी भी भोग होता है, और देव संबंधी भी भोग होता है, मत तीनों ही है। और फिर काम राग, स्नेह राग, दृष्टि राग, इतना आप त्याग नहीं कर, कम से कम स्थूल है और ब्रह्मचर्य का सबको त्याग कर देना चाहिए। जैसे स्वपति स्वपत्नी के सिवाय किसी के साथ मिथुन सेवन करने का मेरे त्याग है, 2 कर्ण 3 योग से। उसके बाद में 5वां जो व्रत है, कौन सा है? इच्छा परिमाण व्रत है। ये 1 कर्ण 3 योग, बाकी के 2 कर्ण 3 योग, ये 1 कर्ण 3 योग से। अब इसमें ये थोड़ा समझना पड़ेगा, ज़्यादा समझने की बात नहीं है। आपको जितना रखना है, 1 किलो सोना, 2 किलो सोना, मैं नहीं कह रहा हूँ आप 2 किलो रखो, है, मैं तो त्याग की बात करूँगा। लेकिन गृहस्थी आपको जितना रखा है तो उसका आगा रखकर बाकी का आप त्याग कर लेना चाहिए। जैसे खुली जमीन, मकान व खेती के लिए इतनी एकड़ से अधिक रखने का इतने कर्ण इतने योग से मेरे त्याग है। कभी कभी आजकल ये भी एक समस्या आती है, जो व्यापार करते नहीं, दुकान में है, आजकल फाइलें होती हैं, वो बहनों के नाम से भी होती हैं, अलग अलग बच्चों के नाम से। क्यों? वो टैक्स से बचने के लिए तो जैसा नियम है, नियम के अनुसार आपको चलना चाहिए और त्याग कर लेना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। इच्छा परिमाण व्रत, एक सीमा, और यदि जितना ज़्यादा संग्रह करोगे उतना ही टेंशन पैदा होगा। हमारे यहाँ तो बताया गया है, जितनी यदि ज़्यादा चीज़ें हैं तो स्वाध्याय का पलिमंतु, मतलब ज़्यादा चीज़ें होगी तो बार बार उसकी प्रतिलेखना करनी पड़ेगी, बार बार देखना पड़ेगा कि वो पेन कहाँ गया, वो कॉपी कहाँ गई, वो डायरी कहाँ गई, तो ज़्यादा समय उसमें जाएगा। तो स्वाध्याय आदि में समस्या आती है। तो पहले पुराने समय में 1-1 दर्जन बच्चे होते थे कि वो बाबू कहाँ गया है, वो बाबू कहाँ गया, वो बाबू कहाँ गया है। ऐसा ही है। एक बीच में कोई प्रसंग आ गया, एक आदमी को कहा गया कि अब तो थोड़ा संयम कर, कितने बच्चों को तुमने पैदा कर लिया, संयम कर। कि भाई मेरी तो बहुत इच्छा है, करूं क्या? मुझे ज्योतिषी ने बताया है कि तुम्हारा 19वां जो लड़का होगा वो देश का प्रधानमंत्री होगा। अब बोलो आप, इतनी आकांक्षा, तो इसलिए इच्छा का परिमाण जरूरी है, वस्तु का, मकान का, आदि का। और हमारे साथ चलने वाला क्या है? क्या साथ चलने वाला आपके? फिर भी एक संज्ञा,
एक संज्ञा है, बस व्यापार बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ और टेंशन पैदा करो, व्यापार बढ़ाओ, टेंशन पैदा करो। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी सीमा में करते हैं, मेरा जितनी मेरे को आवश्यकता है बस, और ठीक है थोड़ा एक्स्ट्रा रख देता हूँ, कल कोई समस्या नहीं आए, लेकिन जितना ज़्यादा होगा तो मेरे टेंशन होगा। तो ये 5 अनुव्रत, तो मैं 4 तो 2 कर्ण 3 योग से त्याग, और इच्छा परिमाण में 1 कराना 3 योग से त्याग। फिर बाकी के आगे के जो व्रत हैं, 6ठा जो व्रत है दिग्विरति, दिशाओं का परिमाण, उत्तर पूर्व दक्षिण आदि कर लो। इसमें भी कभी कभी समस्या आती है, लेकिन समाधान भी हमारे पास है। समाधान भी कभी ऊपर का क्षेत्र, नीचे का क्षेत्र, वो अच्छी तरह से आपको समझा देंगे। यदि आप समझना चाहे तो हम समझाने के लिए सुखे समाधि तैयार है। दुकान खुली है हमारी, जो भी आपको माल लेना है तो हमारे पास में माल है। क्यों? आचार्य महासमुंद जी हमारे मतलब प्रतिभा संपन्न है, और उनके पास में खूब ज्ञान है, और वो खूब बांट रहे हैं, और उनसे प्राप्त हमने थोड़ा सा जो ज्ञान पाया है वो हम आपको बांटेंगे। जरूर आप 12 व्रत की साधना, तो दिशाओं का परिमाण ये भी एक कराना 3 योग से, और फिर बाद में 7वां जो व्रत है भोग और परिभोग। एक बार सामग्री काम में आती है भोग, और बार बार जो सामग्री काम में आती है वो परिभोग हो गया। तो इसमें ये थोड़ा समझने की आवश्यकता है। 15 कर्मादान, जैसे श्रावक के जो 99 अत्याचार बताए नहीं, 99 अत्याचार में 15 कर्मादान भी है। पुराने समय में हमारे श्रावक ये धंधा नहीं करते थे। आज वर्तमान में इस धंधे की ओर भी बढ़ रहे हैं, कुछ लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें लोगों को संयम रखना चाहिए, और ऐसा कार्य तो नहीं करना चाहिए जिससे जिन शासन की अवहेलना होती हो। निंदनीय कार्य नहीं करना, ठीक है, और संसारी जीव हो, लेकिन ऐसा कार्य कभी नहीं करना जिसे संघ की अवहेलना हो, समाज की अवहेलना हो। फिर कभी कभी लोग भी कहते हैं महाराज इतना पाप करता है और ऐसा खोटा काम करता है, खोटे काम का पैसा है, और फिर आप चंदा, समाज वाले चंदा लेने के लिए जाते हैं, समाज चंदा देते हैं और फिर उनका सम्मान करते हैं, बहुमान करते हैं। लेकिन ये इसमें भी गुरुदेव बार बार फरमाते हैं कि सभा संस्था वाले भी ध्यान दे, 1 नंबर 2 नंबर, समझ गए होंगे आप। मतलब इसमें जितना ज़्यादा विवेक रख सके। साधु तो प्रेरणा दे सकता है, त्याग की प्रेरणा, अव्रत की हम प्रेरणा देने वाले नहीं है, भोग की प्रेरणा देने वाले नहीं। हम तो त्याग, जितना आप त्याग करोगे उतनी आपकी शक्ति बढ़ेगी और जिन शासन की प्रभावना होगी। आज भी अन्य समाज की अपेक्षा हमारा जैन समाज बहुत सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है, लेकिन और सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। और जैन समाज में भी थोड़ा सा प्रवेश हो गया, थोड़ा सा प्रवेश हो गया है, और कम से कम जो प्रवेश हुआ उनको रोकना है कि भाई, और नए कोई ऐसा कार्य नहीं करे जिससे जिन शासन की अवहेलना हो। तो ये भोग परिभोग, उसके बाद में जैसे भोग परिभोग में आप ऐसा समझा सकते हैं, अपने शरीर पर पहनने के लिए साल भर में इतनी ड्रेसों से अधिक नए बनवाने व खरीदने का तथा इतने मीटर से अधिक नया वस्त्र खरीदने का त्याग है। तो ये जैसे भोग में तो काफ़ी हमारे महीने आती है कि मेरा 10 साड़ी उपरांत, 15 साड़ी उपरांत, या साल में 2 या 3 साड़ी उपरांत मेरे खरीदने का त्याग है। उसमें भी जो 14 नियम है, 14 नियम है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, और ज़्यादा आपके अल्पीकरण हो जाएगा। उसके बाद में फिर अनर्थ दंड, अनर्थ जो दंड है वह 1 कर्ण 3 योग से त्याग होता है। अर्थ और अनर्थ, बिना प्रयोजन हिंसा करना, जैसे 2 मुर्गों को लड़ाना, 2 सांडों को लड़ाना, ऊँटों को लड़ाना, ये तो आप करते नहीं करते हैं। 2 आदमियों को लड़ा देते हैं, 2 सासुओं को लड़ा देते हैं, 2 बहुओं को लड़ा देते हैं, फिर मजा, महाराज मजा आ गया। जब नरक में जाएंगे ना तब पता चलेगा, दुर्गति में जाओगे तब पता चलेगा। किसी का घर फोड़ना, किसी को तकलीफ देना, लड़ाई कराना, झगड़ा कराना, अरे इसके घर में शांति क्यों, मेरे घर में अशांति है तो इसके घर में भी अशांति होनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं सोचना, ये सोचना चाहिए इसके घर में शांति है तो मेरे घर में भी शांति आए, मेरे घर में भी ये भावना भानी चाहिए। कभी भी बिना प्रयोजन हिंसा नहीं करना। अब व्यवस्था से आपको करनी पड़े तो भी आपको पश्चाताप करना चाहिए और प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो जाना चाहिए। तो ये उसके बाद में फिर 9वां 10वां 11वां ये जो व्रत है, 9वां 10वां 11वां जो व्रत है, ये भी आपको समझना चाहिए। 8वां व्रत भी है नहीं, वो 2 कर्ण 3 योग से, 8वां व्रत 1 कर्ण 3 योग से नहीं है,
5वां, 6ठा, 7वां ये 1 कण 3 योग से है, और 8वां, 9वां, 10वां, 11वां ये 2 करण 3 योग से। जैसे आप समाई करते हैं तो 2 कण 3 योग से हो गया। पोषद भी 2 कण 3 योग से पुचकाते, हमारी बहनें काफी पोषद करती है, पोषद की संख्या भी बढ़ रही है और पोषद की संख्या बढ़ रही है, मंगल कामना करता हूँ। और फिर है व्रत, 12वां व्रत, इसका बहुत बड़ा मूल्य है, व्रत का बहुत बड़ा मूल्य है। जब भी आप भोजन करते हैं, प्राशुक है, साधु के नियम के अनुसार है, सोचता है, तो जरूर आप भावना भाव मुनिराज पधारे मैं व्रत निभ जाऊं। कभी कभी आप कहते हैं हम तो रोजाना भावना भाते हैं, पदार्थ तो है नहीं है, भावना भाते भाते ही वश हो गए हैं, अब भावना भाना ही बंद कर दिया, तो नुकसान किसके हुआ? आपके नुकसान हुआ। मैंने पहले भी एक बार घटना सुनाई थी, मुनि हेमराजी स्वामी के साथ में अनेक संत थे, उनमें एक छोटे संत मुनि जीतमली स्वामी थे, और पानी की आवश्यकता थी, संतों के पानी की आवश्यकता। तो जीत मुनि बोले मैं जाता हूँ, आगे दलाली करता हूँ, गांव में कोटा साइड में उधर मैं जाता हूँ। तो संत घूमे जीत मुनि, लेकिन कहीं पानी मिला नहीं। फिर चौक में खड़े थे, चौक में खड़े थे तो एक बाई घर से बाहर आई, उसने हाथ जोड़े, महाराज यहाँ क्यों खड़े हैं? कि मैं पानी के लिए आवश्यकता थी, पानी। महाराज मेरे यहाँ कृपा करो, और तुम तो कुंभार है। कि महाराज मैं सेठों के यहाँ रहती थी, सेठ ने मुझे संस्कार दिए कि हमारा घर मेन रोड पर है, तो साधु संतों का आवागमन होता रहता है, तो जो बर्तन धोते नहीं बर्तन, तो पानी रहता है, वो सुबह से लेकर शाम तक हम रखते हैं। महाराज मेरे को 12 वर्ष हो गए, कितने 12 वर्ष हो गए हैं, अभी काम नहीं पड़ा है। लेकिन मुनिराज ने वो पानी का व्रत भिजाया और संतों ने पानी पिया, उनको कितनी तृप्ति हुई। लेकिन 12 वर्षों से भावना भारी है और निराश नहीं हुई। 12 वर्ष से आमा फलता है, हमारे यहाँ तो 4 दिन में ही निराश हो जाते हैं। महाराज कभी महाराज कितने दिन हो गए, 1 सप्ताह हो गया, अरे भाई बरसात भी तो देख, महाराज कितनी बार ठिकाना से बाहर गए हैं। आदमी बड़ा होशियार है, जैसे आज गोचरी हुई, ध्यान से सुनना, आज गोचरी हुई और वापिस 2 दिन बाद में हुई, तो महाराज 4 दिन हो गए। 4 दिन कैसे? एक दिन जिस दिन गोचरी हुई वो गिनता है, और एक दिन फिर छोड़ा, एक दिन छोड़ा, फिर चौथा दिन उगा, महाराज 4 दिन हो गए। मतलब वाणिया होशियार है नहीं, 2 इधर का 2 उधर का, जनवरी फरवरी टेम्परेरी मार्च अप्रैल, एक इधर का एक उधर का, ये 7 महीना हो गए। बड़ा ही होशियार। लेकिन ठीक है, आपकी भावना है, लेकिन उसमें भी विवेक रखना और सुस्ता का भी ज्ञान हो। दान का बहुत बड़ा मूल्य है। क्यों? हमारे भारतीय संस्कृति में और संस्कृतियों में भी दान का बहुत बड़ा मूल्य। और दान के भी 10 प्रकार बताए, 10 प्रकार बताए नहीं, और उनमें एक दान कौन सा है? धर्म दान। धर्म दान के 3 वेद है, अभय दान, ज्ञान दान, सुपात्र दान। नाम ही कितना सुंदर है, सुपात्र दान। और बार बार आप भावना भाते हो, मैं अव्रत से व्रत में मेरा दान जाए, तो बार बार भावना। ये तो श्रावक के जो 12 व्रत है, इन 12 व्रतों को और अच्छी तरह से समझना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं महाराज 12 व्रत की साधना कैसे करें? विदेश में रहता है तो विदेश में 12 व्रत की साधना कैसे करें? वहाँ तो 11 व्रत की साधना हो सकती है। 11 नहीं, वहाँ भी 12 व्रत की साधना हो सकती है। जैसे वो एक विदेशी भाई का आता नहीं कि किसी ने कहा वहाँ 12 व्रत कैसे? कि जब वो भोजन करने के लिए बैठता है वो भावना भाता है। तो आप कोई बात नहीं, 12 व्रत 11 व्रत तो स्वीकार करो, कुछ न कुछ तो करो, कुछ न कुछ है। और इसके लिए ये भी शायद नियम बताया गया है, प्रारंभ में 1 साल के लिए आपने किया समझने के लिए ऐसे, फिर बाद में जिंदगी भर का त्याग कर लेना चाहिए। और फिर उसमें 14 जो नियम है, 14 नियम रोजाना चिताना चाहिए, तो और आपके अल्पीकरण। और दूसरी बात ये भी समझना चाहिए, जैसे आपने 100 वस्तुएं रखी है, तो 100 वस्तुओं के नाम होगा नहीं, तो क्या वो बस 100 वस्तुओं का ही आपको पाप लगेगा? नहीं तो क्या है, 24 लाख वनस्पति है और आपके 100 उपरांत त्याग है, 100 तक है। अब बाकी के वनस्पतियां हैं सब वो भयभीत है। क्यों? आपने नाम ही खोले नहीं, और नाम खोल दे तो और ज्यादा खुलासा हो जाएगा। बस केवल 24 का ही आपको अव्रत का पाप लगेगा, बाकी के सबको अभय दान दे दिया। और उनमें भी उदाहरण के लिए जैसे आप 24 वनस्पति में दिन भर में 2 या 5 वनस्पति का प्रयोग करते होंगे। सुबह जैसे उपीत बनाते तो उसमें धनिया डालते होंगे, मिर्ची डालते होंगे, या और कुछ करते होंगे। फिर दोपहर में भिंडी है, तोरू है, परवल है, शाम को और कुछ करते होंगे। 5-7 है, तो उसमें ये जैसे सुबह आपने धनिया का उपयोग किया तो सामान्यतः वापिस दोपहर में शाम को कम होता है। सुबह आपने भिंडी बना दी तो शाम को उपयोग कम होता है अपेक्षाकृत। तो बस वो आप भिंडी आग कब करते हैं? 11 से 12 बजे के बीच में भोजन करते हैं, उस समय का आगा रख दो, बाकी के दिन भर के लिए भिंडी का त्याग कर लो।
तो वो भी फर्क पड़ गया। ऐसे तोरू है आदि है, तो मतलब बहुत रास्ते हैं, जितना आप त्याग करोगे उतना धर्म है। तो 12 व्रतों की साधना सबको करनी चाहिए। और जैसे ये तिर्यंस है, ये भी क्या व्रत की साधना करते हैं, जैसे दलाली करते हैं। मैंने बता नहीं, हरिण बलभद्र मुनि के लिए वो गोची की दलाली करता है। और जो समुद्र में है तो मत्स्य आदि वो भी स्थिर रहकर साधना करते, समाई आदि ऐसे करते हैं। तो इसलिए श्रावक में जो 5 गुणस्थान बताए ना, श्रावक में 5 नहीं, श्रावक में तो एक ही है, तिर्यंस में 5 है। तिर्यंस में 5 गुणस्थान में 5 जो गुणस्थान है तिर्यंस में है, वो तिर्यंस भी त्याग करते हैं। तो नंदन मणियार का आता है। और अडाई जी के बाद जो तिर्यंस है तो वो असंख्या श्रावक है, कितने असंख्या श्रावक है, वो उनको भी जाति समृद्धि ज्ञान हो जाता है, फिर वो त्याग कर लेते हैं। तो इसलिए त्याग की चेतना का विकास करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को त्याग का विकास और अखिल भारतीय तेरापन युग परिषद के निर्देशानुसार और स्थानीय तेरापन युग परिषद के तत्वाधान में ये कार्यशाला 12 व्रत कार्यशाला का आज आयोजन हुआ। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन 12 व्रत की साधना करें। और आपको कॉपी आदि संकल्प पत्र चाहिए तो आप योग परिषद से संपर्क कर सकते हैं। मतलब मुँह तो हम इतना ही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी त्याग की चेतना का विकास हो और आपका अव्रत रुके और व्रत की चेतना जगे, इसी आशा के साथ ओम आनंद।